बहुत ही आसान झटपट बनने वाली रेसिपी ईद स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चरगा। बहुत आसानी से बन जाता है। देसी चरगा बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट घर के किचन में मौजूद होते हैं। आप इस ईद स्पेशल में देसी चरगा बनाएं और सबके दिल जीत लें। व्यूवर्स, बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगे। व्यूवर्स, इस मज़ेदार और जूसी चरगा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन लिया है और इसको बारीक बारीक गहरे गहरे कट लगा दिए हैं। चारों तरफ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कट लगना ज़रूरी है, यहाँ पे आप कट लगा लें। मैंने ये पहले से ही कट लगाए हुए हैं। जैसे ही मैंने इसको ख़रीदा था तो वहाँ से ही मैंने बुच्चर से ही कट लगवा लिए थे। इसके साथ ही मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी। 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया लिया था और इनको मोटा मोटा कूट लिया है। ये हम ऐड कर देंगे एक बाउल में हरी मिर्चें और साबुत धनिया। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी अजवाइन ली है 2 चुटकी करीब। इसको हम मसल कर ऐड कर देंगे ताकि इसका अरोमा आए। इसके साथ ही हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। व्यूवर्स, इसके साथ काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च से फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। इसको खूबसूरत करने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। इसके साथ ही लेमन की क्यूब्स डाली है और अब हम एक बड़ा सर्विंग वाला चमचा 3 चम्मच भरकर दही के ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट आपस में यकजान हो जाएं। व्यूवर्स, यहाँ पे हम 1 टीस्पून भरकर नमक का ऐड करेंगे। इससे थोड़ा सा और ले लेंगे हम, यहाँ पे मुझे कम लग रहा था। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला 1.5 चम्मच के करीब ऐड किया है और अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह एक बार फिर मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, तमाम मिक्सिंग अच्छी तरह हो गई है। अब हमने करना ये है कि इसमें ऐड कर देना है चिकन ऐड करेंगे और हाथों को अच्छी तरह साफ़ करके और हाथों की मदद से अच्छी तरह आपने तमाम मसालों को चिकन पर अच्छी तरह रब कर देना है। आपने इसको अच्छी तरह रब करना है ताकि मसाले तमाम तरफ अच्छी तरह लग जाए और उसके बाद इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब हमने एक थ्रेड लिया है और थ्रेड की मदद से मैंने एक टांग को बांध कर और दूसरी टांग के साथ अच्छी तरह मैंने ट्विस्ट करके अच्छी तरह इसे बांध दिया है ताकि ये खुले ना। और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्यारे से प्रेशर कुकर में। यहाँ पे मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। आप इसे किसी देचकी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया चिकन को और बाकी बचा हुआ मसाला वो भी ऐड कर दिया है। अब इस स्टेज पे आके मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। 2 टीस्पून या 2 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगाया है और उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दिया था। बिल्कुल स्लो आंच पे इसे पकाया है और इसके बाद मैंने प्रेशर बंद कर दिया। व्यूवर्स, अब गोश्त अच्छी तरह पक चुका है। मैंने छुरी से भी चेक कर लिया है। अब हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक तवे पे इसे ट्रांसफ़र किया है ताकि इसका खूबसूरत प्यारा सा कलर निकल कर आए। यहाँ पे आपने आंच को तेज़ नहीं करना, बिल्कुल स्लो आंच पे आपने पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद इसे हम टर्न आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खुशनुमा कलर नज़र आया है। व्यूवर्स, इसके साथ ही इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है, बहुत ही लाजवाब है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट, इतना जूसी बनता है और इसको आप सर्व करेंगे दही के रायते के साथ, सलाद के साथ, चपाती के साथ और ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ। व्यूवर्स, यकीन जाने ईद पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। व्यूवर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।